नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर बीपीए न्यूज़ हरियाणा। साथियों, जैसा हम आपको देश की, प्रदेश की, क्षेत्र की, गांव की, शहर की सभी खबरों से अवगत कराते रहते हैं, इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं गांव मंडकोला में। गांव मंडकोला एक ऐतिहासिक गांव है, बहुत पुराना गांव है। तो यहाँ हमारी मुलाकात हुई है सविता जी से। तो ये पूर्व ब्लॉक समिति मेंबर भी रही हैं और इन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा और आगे भी चुनाव लड़ने के लिए मन बना के बैठी हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने जो चुनाव के लिए मन बनाया वो क्या विचारधारा को लेकर मन बनाया है। कैसे हैं मैडम जी? नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा भी हमने सुना पीछे, तो आपने पहले भी कोई उम्मीदवारी जताई है जनता के प्रति यहाँ पे इसमें क्षेत्र में अपने में? हाँ जी, पहले मैं ब्लॉक समिति की मेंबर रह चुकी हूँ जी, कांग्रेस सरकार में। जिससे मैंने विकास भी करवाया है गांव में जी। बिजली की दिक्कत थी वो पूरी करवाई है। जहाँ पानी की कमी थी वहाँ पानी भी लगवाया है। तो इसके अलावा क्या आप पिछली बार चुनाव लड़े थे? हाँ जी, पंचायत के इलेक्शन लड़ा था मैंने। हाँ, तो वो क्या जनरल में थे या एससी में थे, किस उसमें थे? वो जनरल में था। जनरल में था जी। तो कितने वोटों से आपकी पराजय हुई या जीत हुई? जी, 48 वोटों से मेरी पराजित हुई। 48 वोटों से आप पराजित हुए थे। कितने वोट होंगे लगभग गांव में? लगभग उस समय 5400 कुछ वोट पोल हुई थी। और अभी कितनी होंगी? अभी होंगी 7,500 के आसपास। 7,500 से 8,000। देखिए, बहन जी ने पहले भी इलेक्शन लड़ा है। वैसे ये रिजर्व कोटे में आती हैं, एससी में आते हैं, और इन्होंने जनरल में इलेक्शन लड़ा, जबकि ये क्षेत्र जाट बहुमूल्य क्षेत्र है और गांव में आबादी भी जाटों की है। इनके व्यवहार को देखते हुए, इनके नेचर को देखते हुए और इन्होंने जो काम किया ब्लॉक समिति मेंबर होने के नाते, उनके विकास कार्यों को देखते हुए गांव वालों ने बहुत पूर्ण बहुमत से इनको कोशिश करी जिताने की, लेकिन 48 वोटों से हार गई। तो मैडम, जो अभी हाल ही में कुछ दिनों बाद चुनाव होने हैं, कुछ महीनों बाद चुनाव होने हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हो? आपने क्या मनसूबा बना रखा है? जी, मैं इलेक्शन फाइट करूंगी। तो अभी क्या एससी रिजर्व है या जनरल है? नहीं, इस बार एससी रिजर्व है। अच्छा, आपकी बार एससी रिजर्व है? हाँ जी। तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी गांव के प्रति? गांव की पहली ये रहेगी कि एजुकेशन के ऊपर मेरी फोकस रहेगा। ठीक है। एजुकेशन में आप किस तरीके से देखना चाहते हैं? क्या करना चाहेंगे एजुकेशन में? एजुकेशन के लिए मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी अच्छे विचारों वाली मानसिकता पैदा करेंगे बच्चों के अंदर। तो इनमें क्या लड़के लड़कियों के बारे में क्या सोचते हो आप? लड़कियों के लिए अलग से मैं चाहती हूँ कि अलग से स्कूल हो। जी हाँ जी। तो आपके गांव में कोई स्कूल कितने तक है अभी? +2 तक है फिलहाल। क्या लड़कियों का अलग नहीं है? नहीं। अच्छा, देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को लेकर के इन्होंने एक सोच रखी है हमारे चैनल के माध्यम से कि मैं चाहूंगी कि लड़कियों का स्कूल अलग हो। मैं कोशिश करूंगी, अगर मुझे गांव मौका देता है तो मैं अलग से स्कूल ही बनवाऊंगी लड़कियों के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए बनवाऊंगी। और आपके गांव में क्या कॉलेज भी है क्या, जो मैंने सुना? हाँ जी, कॉलेज भी है। गर्ल्स कॉलेज है? हाँ जी। तो गर्ल्स कॉलेज में स्कूल की क्या जरूरत पड़ रही है? तो आप चाहोगे नीचे से एक बार नीचे से ही, अगर स्तर से अगर अच्छा चलेगा तो ऊपर भी अच्छा चलेगा। लेकिन उन्होंने 70 को मजबूत करने की बात कही। अगर 70 ही मजबूत होगा तो अब बच्चों को सहायता मिलेगी पढ़ाई में और कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एडमिशन हो पाएगा। इसके अलावा और आप क्या कहना चाहेंगे? इसके अलावा चाहती हूँ कि डोर टू डोर जाकर लोगों से मैं कहूँगी कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के अंदर एडमिशन कराएं। देखिए, डोर टू डोर जाकर, यानी ये शायद किसी और ने पहले नहीं कही ये बात, कि मैं खुद डोर टू डोर जाकर लोगों को प्रोत्साहित करूंगी, लोगों को समझाऊंगी, लोगों को बताऊंगी कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराएं, ना कि प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराएं। इनका मानना है कि सरकारी स्कूलों में ज़्यादा एजुकेटेड टीचर होते हैं और वहाँ पढ़ाई भी अच्छी होती है, बशर्ते कि लोग उसकी तरफ ध्यान दें। तो क्या आप स्कूल की तरफ ध्यान भी दोगे उसके अलावा, जैसा भी? हाँ जी, बिल्कुल। वहाँ के टीचरों का एक दिन मेरा स्कूल के अंदर होगा बच्चों के लिए गाँव मौका देता है। अगर गांव मौका देता है तो बच्चों के लिए स्पेशली वीक का एक दिन विकास कार्यों को अलग छोड़ो, विकास कार्यों को अलग हटा के स्पेशल बच्चों के स्पेशल स्कूल के लिए मैडम टाइम देने के लिए बोल रही हैं। और स्कूल में अभी अध्यापकों की क्या है, पूर्ति है या कमियां है? क्या अभी कमियां हैं।
इसमें अध्यापकों की। तो हमने एमएलए साहब से बोला भी था 26 जनवरी को कि इसमें अध्यापक कम है, इसमें पूर्ति की जाए। हाँ, तो अभी पूर्ति नहीं हुई है अध्यापकों की? अभी नहीं। तो आपको अगर मौका देता गाँव तो पूरे प्रेशर के साथ, जोर के साथ प्रशासन के साथ बैठ के इसके लिए विचार करेंगे और इसका पूरा समाधान करेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप महिला होने के नाते महिलाओं के लिए क्या सोचती हो? महिलाओं के उनके स्वास्थ्य के बारे में क्या कहेंगे? उनके स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी डिलीवरी हट बनाना। हाँ जी। क्या गांव में नहीं है डिलीवरी हट? है, लेकिन इतनी सुविधा नहीं है इसके अंदर। देखिए, गांव में ऑलरेडी एक पीएचसी सेंटर है और वहां पर उचित डॉक्टर नहीं है, उचित सुविधा नहीं है। और मैडम ने कहा कि हम महिलाओं के लिए स्पेशली डिलीवरी के लिए उचित सुविधा कराएंगे, स्पेशली महिलाओं के लिए, ताकि उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट सहन ना करना पड़े, कोई दुख ना सहन करना पड़े और गांव से ज्यादा दूर ना जाना पड़े। इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे? क्या बिजली पानी पूरा है गांव में या? हाँ जी, अभी कुछ हिस्सा रह रहा है जिसके अंदर पानी की अभी पूर्ति नहीं हो पा रही। तो उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि पानी घर घर जाए, बट एक कनेक्शन, एक लाइन, एक कनेक्शन। उसके लिए एक कनेक्शन ही होना चाहिए, ठीक बात, ताकि हर घर की पूर्ति हो सके। देखिए, कितनी अच्छी बात कही। गांव के लिए पानी तो मुहैया कराएंगे, लेकिन इसके साथ ध्यान भी रखना है हमें कि पानी हम हर घर तक कैसे पहुंचा सकते हैं। एक घर में एक कनेक्शन होगा तो शायद सभी घरों को पानी की पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे आप? इसके अलावा बिजली के लिए क्या कहते हो? बिजली सही आ रही है। बिजली ठीक है? हाँ जी। सभी गांव में पोल लगे हुए हैं पूरे सही तरीके से? हाँ जी, कुछ रह रहे हैं, उनको भी जल्दी करवा दिया जाएगा। अच्छा, तो जल्दी करवा दिया जाएगा। तो अभी तो सरपंच नहीं है, फिर आप कैसे करवा देंगे? करवा देते। क्या आपने इसमें कुछ और समाज सेवाओं को सहयोग करा है, कुछ और गांव के लिए किया है सरपंच ना होने के नाते? काफी ट्रांसफार्मर रखवाए। अच्छा। एक धानी का जो अलग से आता है उसके लिए भी रखवाया था। और एक अभी सड़क बनवाई है गोलागढ़ पे। और एक एमपी साहब से ग्रांट भी लेके आई थी मैं, जोगी समाज की, चौपाल के लिए। वो बनवाई है, बन के तैयार है। देखिए, समाज सेवा का जो इनका मन है, जो इनका भाव है पब्लिक के प्रति, शायद उसी को देखते हुए लोगों ने इन्हें अच्छे वोट दिए और आने वाले टाइम में शायद और भी अच्छे वोट मिलेंगे। अभी ना तो सरपंच है, ना ही पंच है और ना ही कोई उम्मीदवारी है इनके पास। उसके बावजूद भी समाज सेवक होने के नाते इन्होंने गांव में जोगियों के लिए एक चौपाल की व्यवस्था कराई, जो मंत्री के कोटे से करवाई थी। तो गरीबों के लिए क्या सोचते हैं? गरीबों के लिए जिनके पीले कार्ड नहीं है उनके पीले कार्ड बनवाए जाएंगे। वो तो मेरी कोशिश पिछले साल से हो रही है, लेकिन बन नहीं पा रहे। किस कारण नहीं बन पा रहे? या सरकार ध्यान नहीं दे रही, या कोरोना की वजह से नहीं बन पा रहे। जी जी। तो कैसे ही लगा लो, अगर मुझे मौका मिला तो गरीबों के बीपीएल कार्ड और जिसके लिए मकान नहीं है उसके लिए मकान की दिलाया जाएगा। हाँ जी। देखिए, गरीबों के हक में भी सोच अच्छी है कि अगर मुझे मौका दिया, फिर उन्होंने बोला दोबारा से कि अगर मुझे ईश्वर ने मौका दिया, गांव ने मौका दिया, मुझे जिम्मेवारी दे दी सरपंच पद की गांव की, तो मैं गरीबों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करूंगी। वो चाहे चौपाल की हो, वो चाहे राशन कार्ड की हो, वो चाहे आपके प्लॉटों की हो। तो इसके अलावा एक अंतिम सवाल है आपसे, अंतिम क्वेश्चन है। अभी जो देश में वैक्सीन को लेकर के अभी जो बातें चल रही कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए लोगों को? जी बिल्कुल लगवानी चाहिए। इसके अगर वैक्सीन लगने के बाद उसमें हमारी अपनी सुविधा है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। सभी से अनुरोध करती हूँ कि मैं वैक्सीन जरूर लगवाएं। देखिए मैडम ने हमारे चैनल के माध्यम से पब्लिक से अपील करिए, लोगों से अनुरोध किया है कि जो सरकार के द्वारा वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही, जो लगाई जा रही है, उसको जरूर लगवाएं, क्योंकि वो अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। बढ़ते कदम, सच्चाई कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर, BPI न्यूज़, हरियाणा।